जो भी झांकी तैयार है, लेकिन उससे पहले जो मैं आधा भजन मैंने क्यों गाया उसका कारण है मेरा अंतिम भजन है। इसके बाद में केवल झांकी झांकी होगी क्योंकि इस समय 4 बज गए हैं। ठीक मोहब्बत है ये बच्चे ज़्यादा बजा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा द्वारा कर दिया दीजिए। कुछ लोग चाट पकौड़ी खा रहे थे, कुछ आलू टिक्की, कुछ जलेबी, कोई कुछ। रावण की आग में बड़ा ठेस लगा, ब्रह्मलोक में गया कि मैंने केवल मुक्ति के लिए सीता का हरण किया था, लेकिन मृत्यु के लोगों ने तुम्हें मौत का तमाशा बना दिया। ऐसा किसी के पास उत्तर नहीं था, तो रावण ने वो पूछा गया था, कहा क्या था। हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत गहराई वाली शब्द है इस भजन में, और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा आप ध्यान से सुनेंगे बहुत समझ आएगा। अंतिम भजन है, आपको दिखा कर दीजिएगा। तुम मुझे क्या भला हमने अपने भी आजमाए हैं और लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। क्योंकि किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। सुनकर बैठे हुए, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था मैंने सबको बचाया था, और इस बार मैं अपने आप को बांध गया था, किसी को नचाऊंगा नहीं, सुनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि शरीर को नचाने से कुछ नहीं होता, आत्मा को नचाना सीखता है। मैंने तो भगवान को रुला दिया अपनी मुक्ति पाने के लिए, लेकिन तुम अपनी भक्ति से तुम भी भगवान को कब रुलाओगे। तुम मुझे क्या भला जलाओगे, तुम मुझे क्या भला
हूँ नाचता, मैं मृत्यु का गरुड़ हूँ। साम दाम तुम्हें रखो, मैं दंड में संपूर्ण हूँ। जीत आया चरम में, हार आया भर भर। मैं नहीं, मैं भय नहीं। जो सिर्फ तू है सोचता, केवल वो मैं नहीं। मैं काल का कपाल हूँ, मैं मूल की चिंगाड़ हूँ। मैं मग्न, मैं चीर मग्न हूँ। मैं एकांत में उजाड़ हूँ। मैं आग हूँ, मैं राख हूँ। मैं पवित्र काश हूँ। मैं भक्त हूँ, मैं शच हूँ। मैं ही हाड़ मास हूँ। मैं ही आदि अनंत हूँ। मुझ में कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं। मौत के ही गर्भ में जिंदगी के पास हूँ। अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश का मैं प्रकार हूँ। मैं कल नहीं, मैं काल हूँ। वैकुंठ या पताल नहीं, मैं मोक्ष का विशाल हूँ। मैं पवित्र रोष हूँ। मैं ही तो अघोर हूँ। मैं ही तो अघोर महाकाल महादेव हूँ। भला किसने सोचा था कि शिव और सती की प्रेम कथा में कुछ ऐसा भी होगा। मगर ये अंत न था, क्योंकि देह मरता है, आत्मा नहीं। और फिर माता सती ने दोबारा जन्म लिया, पार्वती माता के रूप में, और महादेव की अर्धांगिनी बन इस प्रेम कथा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अच्छा सुनो, कैसी रही होगी ना वो शिव गौरा की शादी? शिव की लीला शिव ही जाने। सोचो, खुद भोलेनाथ आए होंगे धरती पर। क्या किस्मत है ना गौरा की। शिव तेनु व्यावण आए रे।
कृष्ण खुशी मनावे देवी देवी बन के बराती आए सच धज के बन के बराती आए सच धज के सारियां ने बंद कीती रज रज के भाले की बरात गड़ी गज बज के सारियां ने बंद कीती रज रज के
बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली एक मंजुलिका है। भैया मंडी आ जाओ। मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरी चाहती तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होगी मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। साथी रे मरती भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनी आएगा दिल। साथी रे मरती भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनी होगी आएगा दिल। मेरे किस्मों के साहिब, मेरी आहटों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना। मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सदाएं आती है। ये दूरियां हमेशा ही नजदीक आती है पिया। ये गोरी भैया वहाँ चढ़ जाओ। सदवी भाई आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि नर अग्नि। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि नर अग्नि। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हसार लेके आ, कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हसार लेके आजा आजा। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि नर अग्नि। अब बारी आती है सायंकालीन आरती की। भक्तों की भीड़ व आरती की छटा तो बस देखते ही बनती है, मानो मन शिवलोक में भ्रमण कर रहा। जय महाकाल राजा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिधांगी धारा, हरि ओम हर हर
शिवाहन साजे हरि ओम हरो 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 महादेव हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव मसाले में काशी में खेले घाट में खेले काशी में खेले घाट में खेले खेले अवघड़ मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा रे जटा में सोहे गंगा रे खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया है नयन तीसरा कामदेव बुलावे होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले बोलो राधे राधे मीठी रस सुभरी उड़ी राधा रानी लागे मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम जावे वर्षा की छोरी ब्रज धाम मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे मीठी रस सुभरी उड़ी राधा रानी लागे मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे एक दी दो दी तीन दी ट्यूशन दी आने वाली तालियों के साथ आन बसो तन मन में मेरे बाके बिहारी आन बसो तन मन में हम भी मगन रहे तेरे भजन में हम भी मगन रहे तेरे भजन में मेरे बाके बिहारी आन बसो तन मन में
रसीले
सांप नाट क्यों लगता तारे को आवे से देना हो तो दे दे सामने क्यों ज्यादा तरसावे से ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तारे को आवे से
जाऊंगा छप्पन वो कर दो भैया, बेकार है। जिसको भूख लगेगी वो सूखी रोटी बड़े प्यार से खा जाएगा। हैं? वैसे देखा जाए ना, दो जोड़ा बैठा है, इनको भी आगे बैठाना चाहिए आपको, तो पीछे बैठ गए हैं। एक बीच में खड़ा हुआ है। आ जाओ। राज काम आज बन जाओ, मेरे सिर के कागज आ जाओ। और बहुत कल नहीं मंदिर बना चुन्नी चढ़ा। आइए माँ के चरणों में कथा शुरू कर रहे हैं। जिस कथा के सुने बिना कोई नहीं जाओ। घर पे पिक्चर दिखाने भाई ने बताया। भाई साहब बड़ी गलत बात कर रहे हैं यार, भाई मेरे को आप समझ भाभी नहीं। पिक्चर देखने मना कर दिया अंदर। हाँ देखो गलत बात है। तो बस के रहना भाई, पता नहीं कब सीता का हरण कर ले, मामा लेकर आ जाएगा, मामी का नहीं। बोल सच्चे दरबार की हकीकत बात है। मामा फेर है, भांजे क्या है और कुछ नहीं पता। आजकल तो साथ हो जाती है दामाद के साथ में। कई बार वो समुद्र में आता है, बोल सच्चे दरबार की, और तुम्हारे क्या नहीं है। इसको मैं दे भी दूंगा ये तब भी नहीं लेगा कि नहीं मारे, मैं नहीं चाहती, आप इसको दो मेरे कहने से। हट कर बैठी माँ पार्वती कि चलो वही देते हैं। एक गठरी भगवान शंकर ने एक खेत में डाल दी, नोटों से भरी, सोना चांदी से भरी, हीरे जवाहर से भरी। अब वो जो भक्त जा रहा था भूखा प्यासा, उसने कहा यार चल तो रहा हूँ, अंधे कैसे बन चलते होंगे। उसके मन में विचार क्या आया कि अंधे कैसे चलते होंगे। डंडी उठाई, अंधों की तरह चल पड़ा। रास्ते में वो गठरी गई, ठोकर मारी उसमें, है रास्ते में आ गई और पार कर गया उसको। तो समझे मेरी बात। माँ काली के नाम को जाओ वहाँ करते थे। काली माँ का जो प्रसाद है वो आज के दौर के अंदर भी मांस और मदिरा का है। ये बात पंडित लोग बताते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि माँ काली के किसी भी पुराण के अंदर नहीं लिखा गया कि माँ काली ने दारू मांगी हो, मांस मांगा हो, बलि मांगी हो। अगर लिखी है तो मेरे को दिखा दो, मैं आपकी गुलामी मैं करूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। किसी भी माँ काली के पुराण के अंदर नहीं लिखा गया कि काली माँ ने ऐसा कहा है, ऐसा मांगा है। क्योंकि सब्र करो ज़रूर देगा वो अली। क्यों देते हो अपनी जुबान के लिए किसी बेजुबान की बलि। जिसको तुम काट रहे हो उसके अंदर भी तो वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। 84 लाख योनियों के अंदर आती है वो भी आत्मा, बाहर से नहीं आई है वो। तो सोचो, अगर आपको हल्का सा अगर ब्लेड मारने जाए कितना दर्द होता है, और आप उसका गला हलाल कर रहे हो। कहाँ लिखा है? हड्डियों का ढांचा बना करके गंगा जल का छींटा मारते थे, वो बकरा द्वारा जिंदा हो जाता था। जब तक बकरा जिंदा नहीं होता तब तक गान संपूर्ण नहीं होता था। लेकिन इस परंपरा को बाहर ले गए भक्त ध्यानु जी, जिन्होंने अनेकों बार अपना शीश काट के माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। जब अंतिम बार शीश अर्पण किया और माँ ने वो शीश झोड़ा धड़ के साथ, तो भक्त ध्यान ने प्रार्थना की कि माँ आने वाले कलयुग के अंदर, आने वाले समय के अंदर आपके भक्तों में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, इतनी शक्ति नहीं होगी कि एक हाथ से तलवार पकड़ के अपना शीश काट के दूसरे हाथ से आपको अर्पण कर सकें। उस समय आपके नाम की भेंट, आपके नाम का जगराता कैसे होगा। तब माँ ने कहा कि भक्ता तुमने सबका हित के लिए बात की है, मैं वचन देती हूँ आज के बाद माँ काली के नाम का जागरण स्वीकार नहीं करूँगी। आज मैं अपना वैष्णव के नाम का जागरण स्वीकार करूँगी। और वैष्णव नाम एक ऐसा नाम है जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता मौजूद हैं। आप जिसका डायल कर लो फोन उसी को भी ले लो, वहाँ पे कोई तार नहीं है। पहले तो दूसरे घरों में टेलीफोन होता था, तार रखती थी ना, अब तो फ़ोन नंबर चलते थे बदली थी। हरिश्चंद्र के नहीं, हरिचंद्र।
क्योंकि नाम मिलते होते हैं। राजा हरिश्चंद्र है अयोध्या के, जिनका पुराण था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनकी धर्मपत्नी तारामती। उनके दो बेटे, एक का नाम था राहुल, एक का नाम था रोहतास। लेकिन जगराते में जो कथा की जाती है ये है हिमाचल की नगरी हरिपुर के राजा राजा हरिचंद्र, जिनकी धर्मपत्नी तारा रानी और एक बेटा सुंदर। बहुत सच्चे बेटा चाहे बेटी वो एक पर हो एक, ज़्यादा की जरूरी नहीं। वो सांचे दरबार की। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ये जितने बच्चे बैठे हैं इन सब बच्चों के अंदर कुछ ऐसा झांक के देख रहा है। क्या झांक रहा है कि रानी की झोली में कौन सा प्रसाद डाला जा रहा है, क्योंकि जो प्रसाद बनाओगे वही तो बांटोगे। और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जीवित बकरे काट के मांस का प्रसाद बांटा है। तारा रानी अपनी गोदी के अंदर वही प्रसाद दे रही है। राजा हरिश्चंद्र सब देख रहे हैं और गुस्से में तम आता हो, जैसे ही झोली बना के बाहर आई तारा रानी। राजा ने कहा कि रानी अपनी झोली दिखा कि गोता देख मेरे राजा, इस मेरी माँ का है प्रसाद। राजा कहता रानी मैं जानता हूँ कौन सा प्रसाद है, फटाफट झोली दिखा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा। तारा रानी मरती क्या ना करती, आंखें बंद की, माँ का ध्यान किया, अपनी झोली अपने पति को दिखा दी। राजा झोली में क्या लेता है, हाथ हिडोले बन गए, पुड़िया बना के पत्ते, मध की सुराई तो हो गई चावल चंबे के हार, सीरा सीरा केसर हो गया बटक का प्रसाद। जो मांस मदिरे का प्रसाद था, माँ की कृपा से 5 प्रकार की मेवा बन गई, जिसको उन्होंने कहा बाटे का प्रसाद। ये भी हम भोग लगाएंगे, आप सबको देंगे। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बेटा नया लोटस में तब्दील हो गया कि राजा ये कोई मंत्र शक्ति नहीं, ये मेरी माँ शक्ति, मेरी माँ का पंथ। राजा राजहट पड़ गया, क्योंकि 4 हट बड़ी खतरनाक होती है, राजहट, बालहट, त्रियाहट, योग हट। और जब ये चारों हट अपनी हट पे अड़ जाए तो इनसे कोई जीत नहीं सकता। राजा राज पड़ गया कि मैं भी माँ की शक्ति देखूंगा, मैं भी चमत्कार देखूंगा कि मांस का प्रसाद मेवा कैसे बनती है। मैं भी सीखूंगा कौन सा जादू है, मैं भी देखूंगा कि माँ है भी या नहीं। राजा आए, दोनों महलों में आए, आओ राजा मिलके नाम के माँ के नाम की जोत जगाते हैं। जैसे आज शिव शक्ति मित्र मंडल ने जागरण किया है, ऐसे ही जागरण किया दूसरे टाइम के अंदर तारा रानी ने राजा हरिश्चंद्र अपने महलों में जोत का प्रकाश हुआ, दरवाजा बंद कर दिया, भजन कीर्तन शुरू किया कि जप ले माँ का नाम काम तेरे आएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तू कहता है मेरा मेरा इस जग में कुछ ना तेरा, नहीं मालूम तुम्हारी माँ को क्या पसंद है। पूरी कथा का निचोड़ इस लाइन के अंदर है। राजा कहता रानी मुझे नहीं मालूम तुम्हारी माँ को क्या पसंद है, जो तुम्हारी माँ को पसंद है तुम अपनी माँ के लिए बना लो। यानी कि एक बार से कटाक्ष शब्द, जैसे माँ केवल राजा की है, केवल आपकी मेरी नहीं है, या केवल इसकी है मेरी नहीं है, ये सबकी बराबर है। रानी ने वचन ले लिया कि राजा मैं बना तो लूँगी, आपको वचन देना पड़ेगा। और राजा राजहट पे अड़ा हुआ था, बिना सोचे समझे वचन दे दिए। जैसे वचन दिया ताला में राजा आपका नीला घोड़ा उसको उसका सर उतारो, बाकी का टुकड़ा हिस्से कर करके इस कड़ा में डाल दो। राजा ने इसी के राजा एक बेजुबान ब्राह्मण को मार के क्या सोचते हो, आपका मेरा एक बेटा सुंदर, उसको बुलाओ, उसका भी सर उतारो और बाकी का हिस्सा टुकड़े टुकड़े करके इसी कड़ा में डाल दो। राजा ने इसी की लकड़ियाँ जोड़ रहे हैं कढ़ाई के नीचे। तारा रानी जैसी आग लगाने के लिए हाथ लगे है पकड़े रानी, तुमने कहा घोड़ा मारो, मैंने मार दिया, तुमने कहा बेटा मारो, मैंने मार दिया। अगर तुम्हारी माँ में शक्ति है तो ये लकड़ियाँ अपने आप जल कर आग होनी चाहिए, ये महाप्रसाद अपने आप बनना चाहिए, आग नहीं लगाने दूंगा। अगर अपने आप ये प्रसाद नहीं बना रानी मेरे हाथ में तलवार है, तीसरा नंबर तुम्हारा इस कढ़ाई में होगा। उस
उस समय तारा रानी माँ ज्वाला जी को याद करती है। आप में से कौन कौन गए माँ ज्वाला जी कोई गए? आपने देखा होगा जो मेन कुंड है, यहाँ तो देसी घी से ज्योत का प्रकाश बन रखा है, वहाँ पे कोई घी कोई तेल का इस्तेमाल नहीं है। बढ़ दिया, पत्थर डाल दिए, लेकिन मोटे मोटे तवे चढ़वा दिए, सबको फाड़ के महारानी बाहर आ गई। बोल सच्चे दरबार की, ये बात हकीकत है। अकबर बादशाह का मन कर माया का भूत सवार हो गया कि माँ हमारे हिंदुओं में इतनी ताकत नहीं होगी कि 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ा सके। आज मैं राजा अकबर तेरे को सोने का छत्र चढ़ाने आया हूँ। जैसे इतनी बात मैंने सोची थी, ऐसी बिजली कड़की, आज भी वो छत्र वहीं पड़ा हुआ है। अगर आप गए हो देखा होगा आपने, शीशे के फ्रेम में उन्होंने अलग से मढ़वा रखा है। वो ऐसी धातु का बन गया है, पता नहीं कौन सी धातु है वो। राजा इस प्रसाद को 5 थाल में डाल राजा ने इसे राजा पहला थाल दो, इस माँ के नाम का भोग लगाओ। राजा ने पहला थाल माँ को भोग लगाया। उस थाल में माँ ने एक चमत्कार दिखलाया, जो घोड़े और बेटे के मांस का प्रसाद था उसको 5 प्रकार के फल के रूप में बनाया। राजा कि आधी रात घर में जो मांस का प्रसाद था वो बाटे का प्रसाद, यानी कि मेवे का प्रसाद बन गया था 5 प्रकार का। भोर के समय में जो मांस का प्रसाद है वो फल कैसे बनते, लेकिन 5 ही क्यों बने? 4 भी बन सकते थे, 6 भी बन सकते थे, क्योंकि शरीर जो है पंचतत्व से बना है और पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। जिस बेटे को काटा गया उसके अंदर ही पंचतत्व थे, जो घोड़ा काटा गया उसके अंदर ही पंचतत्व थे, इसलिए 5 प्रकार के बने। और वैसे भी कहते हैं भैया जहाँ 5 बैठे वो पंच परमेश्वर होते हैं। बोली सच्चे दरबार की कि राजा दूसरा और तुम्हारा अपना प्रसाद खा राजा, तीसरा मेरा। राजा ने पहले को उठाई, राजा के हाथ में बच्चे की सबसे छोटी उंगली आ गई, आंखों में आंसू आ गए। तारा मुहे जिसके घर में बेटी पैदा होती है, और जिन जिन के घर में बेटियां हैं, मैं चाहूँगा एक बार अपनी बेटी की खुशहाली के लिए, क्योंकि बुरा मत मानिएगा, आप भी कभी किसी की बेटी थी, आप पत्नी हुई थी, लेकिन कभी न जी कभी कभी तीनों देवी आपके घर में विराजमान है, बाजरे की युक्त क्या है, जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। और राजा ने 4था थाल खाया, घोषथाल में पहुँच गया, क्या 10 का लीला बोला वही वजह जय हमेशा बांधता था। मन की शंका तो नहीं, मन में विचार आया जैसे मैं शहर का राजा हूँ, तारा तो शहर की रानी हूँ, मेरी पीठ पीछे कोई मिलते घोड़ा या बजवाते बेवकूफ़ नहीं तारा नहीं, लेकिन भक्तों माँ की कृपा ही राजा हरिश्चंद्र के ऊपर जैसे घोड़े के नजदीक गया, थाल गया। अरे जोर से बोलो, इसको कौन खाता है? जोर से बोलो। ठीक 10 मिनट बाद आपको मिलेंगे काले चने। इसका मतलब कि हम घोड़े और ये घोड़ियाँ बैठी हो। वो सच्चे दरबार की, क्योंकि एक कहावत है कि जो खाए चना वो रहे बना। तंदुरुस्ती है जा रही है हमारे। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप भक्ति के समय जिसको मर्जी मानिए, अगर आप बीमार हैं लाचार हैं तो भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन जुड़े रहेंगे। जिस बेटे को मैंने काटा, जिसका वजह मैंने खाया, मैंने परोसा, मैंने बांटा, मैंने आया, ये क्या कलाकारी, ये क्या जादूगरी, काले चने बन गए। सो जो करता वापिस आ गया। अब राजा 5वां थाल उठाओ, बेटे को लगाओ। राजा ने 5वां थाल उठाया, बेटे को लगाई। बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आई। दूसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आई। तीसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर, आगे से आवाज आया, पिताजी। छोटा सा बच्चा भागा भागा आया, अपने पिता के चरणों से लिपट के, अपने हाथों इस तलवार के द्वारा मैंने तुम्हारा सर कलम कर दिया था, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तुम जीवित कैसे होंगे। अब वो 5-7 साल का बच्चा अपने पिता को बताता है, पिताजी जब आप ये कहते हैं बेटा मुझे दिमाग की शक्ति देखनी है, इसके लिए तो असर चाहिए। जब मैंने सर्ज किया था, आपकी तलवार मेरे सर तक आई भी नहीं थी, न जाने कौन से आ गई। वो माँ अष्टभुजा वाली थी, शेर के पर सवार थी, लाल रंग के वस्त्र उस माँ ने पहने थे। वो माँ अपने शेर में बिठा के अपने मंदिरों में मुझे ले गई।
और बता रही थी कि बेटा आज तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आज तुम्हारे माता पिता ने मेरे नाम की जूझ जगाई है अपने महलों में। आज मैं उनको साकार का दर्शन दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे शेर पे बैठ के मेरे साथ घूमो। जब वो बुलाएंगे मैं तुम्हारे को छोड़ दूंगी। लेकिन पिताजी, जब माँ आधे रास्ते पहुंच गई, आपको दर्शन देने के लिए आ रही थी, आपने पहली आवाज लगा दी पिताजी। उस माँ ने कहा जाओ बेटे, तुम्हारे पिता व्याकुल हो रहे हैं, माँ नहीं, क्योंकि माँ का दिल होता है और पिता का और फेफड़ा होता है। माँ का दिल होता है, पिता का क्या होता है देवेंद्र भैया? माँ का दिल होता है, पिता का क्या हो सकता है? पापा को भी दिल भी होता होगा जी, पता नहीं, मतलब शोर नहीं, लोग ना किए जाए। बोल दो उसकी बेकार बात नहीं, वो अच्छी वापस आ गया रानी। कल रात को जब तुमने और मैंने मिलके माँ के नाम की जोत जगाई थी, उस समय तुम रानी थे और मैं राजा था। लेकिन रानी भोर के समय जो माँ के चरण में है, वो एक राजा नहीं, भिखारी है। अपनी माँ से वो किस भिखारी को दर्शन देगा। जब कारण देखा मेरे पति का अहंकार टूट चुका है, तो माँ की जरूर विनती की कि माँ, मैंने बचपन से लेके अब तक आपके नाम की बहुत भक्ति की, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। अगर उस भक्ति का थोड़ा सा हिस्सा लें तो मेरे पति को दर्शन देगा। इतना कहने के लिए भक्तों, माँ साक्षात प्रकट होगी, राजा और रानी दोनों को दर्शन देगी। साथ साथ माँ ने वरदान दे के राजा, आज के बाद जो भगत मेरे नाम का जगराता कराएगा, अगर उस जगराते में तेरे नाम का जिक्र नहीं होगा, तेरे नाम की कथा नहीं होगी, तो मैं वरदान देती हूँ जगराता कभी कबूल नहीं करूँगी, कभी संपूर्ण नहीं करूँगा। इसलिए हर जगराते में तारानी की कथा की जाती है, और कोई कथा नहीं की जाती। ये थी तारानी की कथा से मैं आगे की आ सकता, क्योंकि जो मेन कथा है 35% हिस्से की, वो मैंने आपको सुना दी है। बाणा मिला हुआ है ना पापा को, बाणा मिला हुआ है ना। ये प्रसाद केवल आप ही ने खाना है, इनको नहीं देना। और आप ये भी बच्चे को ये बोलिए मैंने क्या कहा है? देना नहीं है ना, ये वाला प्रसाद आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा बाकी जो ऊपर मिलेगा मिल बांट के खाइए, मैंने ये भी कहा है क्योंकि ये कमजोर है शरीर में, इसलिए 2 बार दिए ताकि नहीं आ रहा है तो ये भी वस्त्र दो जी, संपूर्ण उदार कराइए, डल 2 पहले डल हो गए। भैया घारे कर इधर आग लगा, लेडीज नहीं ओनली फॉर जेंट्स। जो यहाँ पर है आप लगा दो, महारानी ने आपका जागरण कर लिया महाराज। देखो कितनी वो आई थी, हाय उल्लाह कितना मचा था, लेकिन लाज रखनी इस महारानी ने। उसको बोलते हैं नियत तो भाव, श्रद्धा को, श्रद्धा के मेरे पास, यकीन के मेरे पास। झूले झूले निशान तेरा ब्रह्मा ते विष्णु त्याम देव त्यामे पूरे नाथ तेरा जाकर संपूर्ण हो गया। आज जैसा तेरा लगा तेरी बटड़िया तो बारी बारी जावा, जिस तरह मेरी माता आवे
रावा में फुल बिछावा ते वाटड़ियां तो बारी बारी जावा बोल सच्चे दरबार की। आपकी पत्नी है पत्नी साहब मैं आएगा ना क्या दोबारा से घुमाना जयकारा शेर हमारी बोल सच्चे दरबार की। भैया जी ये इनको ये लो। मित्र मंडल वालों ने आपके नाम का तीसरा विशाल भगवती जागरण जिस मनोकामना से करवाया है वो मनोकामना कबूल करना। हे महारानी जागरण करने में करवाने में सुनने में सुनाने में मित्र मंडल वालों से आए हुए भक्तों से बहनों से भाइयों से बच्चों से बुजुर्गों से या जागरण पार्टी वालों से आपकी शान में किसी भी प्रकार की कोई कमी कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ कर दो। ऐ माँ अपने बच्चों पे अपने भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा 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 इसी प्रकार बनाए रखना। जयकारा शेर वाली का सदा भवम भवानी जय नमामि। आप सभी बड़े वैसे अम्बे तू है जगदम्बे काली
पीछे घुमाने के लिए अंकित भैया आप सबों से आरती की फल लेके आ रहे हैं। सभी ने आरती लेनी है इसमें ले लीजिए। अभी वीवीआईपी बात करो। कोई बात नहीं, बात नहीं, सारे आई पी करोगे ना बात। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।